महबूबा मुफ्ती जी ने कहा, मौलाना जी ने कहा, नीतीश कुमार के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या उन मौलानाओं के लिए बोलना चाहेंगी जिन महिलाओं का, जो इस्लाम को मानने वाली महिलाएं हैं, जब उनका हलाला होता है, जब उनके ससुर, जब उनके जेठ, जब उनके पिता की उम्र, ताऊ की उम्र का व्यक्ति जब उस महिला के साथ हलाला करता है, और हलाला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों हलाला चलता है, और उसके बाद वो कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा, इसे भी अपनी बेगम बना के रखूंगा, तब उनको इस्लाम नहीं दिखता, तब उनको मजहब नहीं दिखता, तब उनको नीतीश कुमार नहीं दिखते, तब उनको बुर्का नहीं दिखता। जिस तरीके से बिहार में देखा कि पटना में जिस तरीके से नकाब वाली डॉक्टर महिला का नकाब नीचे कर देते हैं मुख्यमंत्री साहब, और उसको लेकर के विवाद हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये विवाद केवल बनाया गया है, राजनीतिक दलों की सोच का परिणाम है, कुछ तथाकथित मौलानाओं ने बनाया है। कारण क्या? आप ये नहीं समझ रहे हैं बोलने वाले कि नीतीश कुमार 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पिता की उम्र के हैं, पिता, चाचा, ताऊ, मौसा, नाना, फूफा, सब रिश्तों में अगर उस बेटी को देखोगे तो कुछ नहीं है, किसी तरह का ऐसा नहीं है, ना उन्होंने शरीर को ऐसा छुआ, नकाब, वो खुशी देखना चाहते थे, उनका आधार ये था खुशी। कैसे खुश होगी जब इसे अवार्ड मिल रहा है? हमारे इस्लाम को मानने वाली बहन बेटी कितना खुश होगी जब नीतीश कुमार उसे सम्मानित करके अवार्ड दे रहे हैं। दूसरी बात सुरक्षा कारण, तीसरी बात रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, बार बार वही तो नहीं ले रहे हैं अवार्ड को। ये सब चीजें थी, कहीं भी दुर्भावना नहीं थी। किसी भी अपराध के पीछे मैंसरिया देखा जाता है, अगर गलत भावना नहीं है, गलत भाव नहीं है, दुर्भावना नहीं है, तो कुछ भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी ने कहा, मौलाना जी ने कहा, नीतीश कुमार के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या उन मौलानाओं के लिए बोलना चाहेंगी ये लोग, ये नेता, जिन महिलाओं का, जो इस्लाम को मानने वाली महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जब उनका हलाला होता है, जब उनके ससुर, जब उनके जेठ, जब उनके पिता की उम्र, ताऊ की उम्र का व्यक्ति जब उस महिला के साथ हलाला करता है, और हलाला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों हलाला चलता है, और उसके बाद वो कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा, इसे भी अपनी बेगम बना के रखूंगा, वो महिला जिंदा लाश बन जाती है। पूरे दिन, पूरे जीवन भर उसकी सिसकियां आंखों के अंदर आती हैं, जिंदा लाश बन के घूमती है। तब उनको इस्लाम नहीं दिखता, तब उनको मजहब नहीं दिखता, तब उनको नीतीश कुमार नहीं दिखते, तब उनको बुर्का नहीं दिखता, तब उनको इस तरह का कुछ नहीं दिखता है। ये दो तरफा बातें हैं। अगर आप महिला का सम्मान चाहते हो, अगर महिला को दिल से चाहते हो, वो लड़ाई हमने लड़ी है, मैंने लड़ी है। हमारी एक बहन रेशमा थी जो हमें राखी बांधती थी, भैया दूज करती थी। जब उसके पति ने उसे तलाक दिया, वो जुड़वा बच्चों की गर्भवती थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में था कि जुड़वा बच्चे हैं। उस हालात में उसके पति ने उसको तलाक 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 करके बाहर कर दिया घर से। उसका सजा सजाया घर, उसका सजा सजाया बेडरूम, उसका सजा सजाया किचन से वो बाहर कर दी गई। मेरे पास आई, और उसके भाई धनबल, जनबल, बाहुबल वाले बड़े उद्योगपति सिर झुका के इसी ऑफिस में खड़े थे कि मैं क्या करूं अपनी बहन के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी भी बहन है। और मैंने वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, और ऐसी करोड़ों रेशमा, करोड़ों रेहाना, करोड़ों महिलाओं का जो इस्लाम को मानती हैं, इस्लाम में हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट से क्वैश करा दिया, हटा के फेंक दिया कि भारत में रहेगा तो भारत में मुस्लिम महिलाओं का अधिकार पूरा रहेगा, कोई उन्हें तलाक 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 कहकर बाहर नहीं निकाल सकता। वो सच्ची लड़ाई थी। पाकिस्तान नहीं कर पाया, अफगानिस्तान नहीं कर पाया, बांग्लादेश नहीं कर पाया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान नहीं कर पाए, जो भारत में करके दिखाया है। अगर भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, तो करके भी दिखाते हैं और ग्राउंड जीरो पर भी करते हैं। जिन महिलाओं पर जबरदस्ती हिजाब थोपा जा रहा है, जबरदस्ती बुर्का थोपा जा रहा है, जबरदस्ती
जबरदस्ती घूंघट छोपा थोपा जा रहा, वो गलत है। अशोक गहलोत ने जी भी किया वहां ऐसा दिखा, तो उन्होंने अगर पिता की तरह किया तो वो भी गलत नहीं। बात ये नहीं कि कांग्रेस और भाजपा की बात, उन्होंने पिता की तरह किया तो घूंघट क्यों नहीं उठा सकता है, देख सकता है। बीच में जो जिसको नियुक्ति पत्र दिया गया था उस महिला ने कह दिया कि मेरा अपमान हुआ है तो मैं नौकरी भी नहीं करूंगी। सोचिए जब इतने बड़े पद पर होती हैं और जब मना कर देती हैं, और आज ही जो है खबर ये भी आई है कि अब उन्होंने कह दिया है कि मैं अपने पद पर जाऊंगी और काम भी करूंगी। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? 21वीं सदी में है, एक तरफ क्या लगता है कि इसको हिजाब विवाद को प्रोपेगेंडा बनाने की हिजाब विवाद पूरी तरह प्रोपेगेंडा। ना तो उन्होंने कोई शिकायत दी, जिसको शिकायत है आबैल मुझे मार वाली बाले, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, ये वाली बात है, उसकी कोई शिकायत नहीं, उसके कोई परिवार की शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। बाहर वाले लोग कहते हैं, दूसरे कहते हैं, राजनीतिक दल ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगले 5 साल के लिए फिर उनके विरोधियों के सीने पर मूंग दलेंगे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में। अभी चुनाव हुआ है, गठबंधन के द्वारा जीते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर ऐसा किया जाएगा, फिर क्यों मान रहे उन्हें अपना, फिर क्यों मान रहे हो बिहार का नेता, फिर क्यों मान रहे हो मुख्यमंत्री, जब उन्हें इतना भी अधिकार नहीं है। अगर अपनी बहन बेटी बहू की तरह सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोले, उनकी खुशी देखने का मतलब था ये अवार्ड लेने के बाद। इसलिए हमने भी देखी वो खुशी, हमने भी ट्रिपल तलाक को कैश कराने के बाद महिलाओं को खुश देखा, अपने हाथे देखा, राखी बांधते देखा, भैया दूज करते देखा, टीका करते देखा, जन्मदिन पे आते देखा, और 30 त्योहार पे आते देखा। हमने अपने घर और ऑफिस में देखा है, जब मीठी ईद आती है तो इतनी अच्छे ड्राई फ्रूट वाली सिवैयां बना के लाती हैं, इतने अच्छे अच्छे पकवान बना के लाती हैं, तब हमें लगता है हमने जो इस देश में ट्रिपल तलाक खत्म कराने की लड़ाई, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं की लड़ाई को लड़ा और जीता। और जीतने का मतलब लोगों ने, महिलाओं ने उसे सम्मान भी दिया, आदर भी दिया और इज्जत भी दी है। अभी भी ट्रिपल तलाक होते हैं इस देश में? अभी भी ऐसे केसेस आते हैं आप लोगों के पास? अभी भी कुछ लोग हैं तथा कथित इस तरह से इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, शरीयत के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी हलाला करने के नाम पर जब बुलाते हैं और ले जाते हैं, ऐसे बदनीयत लोगों को लगता है कि ट्रिपल तलाक ठीक नहीं है, क्योंकि उनके जो अयाशी के काम थे वो खराब हो जाएंगे, महिलाओं पर कब्जा करने के काम ठप हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। वही देखा जा रहा है कि जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने जो है उस महिला के लिए झारखंड में कहा है कि आप अपनी मर्जी से आ सकती हैं, और जो उनकी नियुक्ति है, जो भी उनकी पोस्ट है, अपनी मर्जी से चुन सकती है। 3 लाख रुपए उनकी सैलरी होगी और सरकारी आवास मिलेगा, तमाम तरह की सुविधा देने की बात की है। तो इस बारे में क्या सोचते हैं, जब बिहार में इस तरीके की जो है इंसिडेंट होती है, उसके बाद झारखंड सरकार उनको इनवाइट कर रही है? राजनीतिक तरीके से करते हैं क्या? दिल्ली में जो हलाला महिलाओं के साथ हुआ, वो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी बुलाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाएंगे क्या? झारखंड में, मैं कहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, झारखंड में जिन महिलाओं के साथ, जिन आदिवासियों की महिलाओं के साथ, जिन दलितों के साथ, जिन शोषितों के साथ, जिन पीड़ितों के साथ, जिन मजदूरों के साथ, जिन मजलूमों के साथ, जिन बेरोजगारों के साथ व्यवहार होता है, उसको सुधारेगी झारखंड की सरकार। उनकी बात नहीं करेंगे, बिहार की बात करेंगे, मीडिया में जो चल रहा है उसके लिए बात करेंगे। वो रांची की बात नहीं करेंगे, वो रांची की बात करेंगे, वो बोकारो की बात नहीं करेंगे, उसे रांची में बुलाएंगे, बोकारो की बात नहीं करेंगे, धनबाद की बात नहीं करेंगे, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, यौन शोषण होता है, और उसके लिए उन्हें न्यायालय की शरण तक नहीं मिल पाती, पुलिस का प्रोटेक्शन तक नहीं मिल पाता है। तो ये स्थिति है। राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लाभ के लिए, दिखावे के लिए ऐसा काम करते हैं, और उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। उनके लिए ऐसा कुछ करने की बात नहीं है। आज भी आदिवासी समाज कितने लोगों के घरों पे, लोगों के कब्जे हैं, नहीं उनके छूट पा रहे हैं, नहीं ऐसा हो रहा, उनके लिए काम नहीं करेंगे। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके साथ न्याय, जो केंद्र सरकार का नारा है, मोदी जी का नहीं, केंद्र सरकार, भारत सरकार का नारा है, उसको भी लागू करना नहीं चाहते हैं। जो केंद्र सरकार की मेडिकल की योजनाएं हैं, उनको भी झारखंड सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए, मोदी जी का ना नाम हो जाए, केंद्र सरकार का ना नाम हो जाए, भाजपा का ना नाम हो जाए, इसके लिए नहीं करते।
देखा जा रहा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो आपने देखा होगा कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का विवाद छिड़ा था, तो आज देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी इसी तरह की चीज की जा रही है। टी शर्टों पर प्रिंट किया जा रहा है आई लव बाबरी, आई लव हुमायूं कबीर। केवल बिहार बंगाल के चुनाव को लेके, वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेके, वेस्ट बंगाल की शांति को खराब करने का तरीका है। वेस्ट बंगाल के जो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की जो धरती रही, जनगण मन अधिनायक और वंदे मातरम का जो बंगाल वेस्ट बंगाल रहा है, उसकी शांति को खराब करने का तरीका है। ये जो वहां गंगा सागर, तीर्थराज गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार का जो है, उसको मिटाने की तरीका है। काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली, उसको अपमानित करने का तरीका है। इस तरह से इन्होंने ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं जिससे बाबर की बात आए। अरे बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज मिला, अब कहां से बाबर की बात करते हो। इन्हें बात करनी थी तो अगर मस्जिद बनानी थी, मैं भी जाता, डॉक्टर एपी सिंह भी जाता वहां, लेकिन मस्जिद बाबरी ना होके डॉक्टर एपीजे कलाम की मस्जिद बनती, शहीद अशफाकुल्लाह खां के उस पर बनती, हम सब जाते और उस मस्जिद में वंदन करते, नमन करते जाके। लेकिन उस मस्जिद का नाम अगर बाबर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर यह विरोध है और ये बिल्कुल इसको नष्ट-नाबूद करना चाहिए। अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और अयोध्या का जो फैसला हुआ था, कुछ जमीन, कुछ हिस्सेदारी, 5 एकड़ जमीन दी गई जी बिल्कुल, बाबरी मस्जिद लेकिन को दी गई। अगर देखा जा रहा है वो जमीन आज भी खाली है। इतने वर्ष हो गए, वहां के लिए चंदा नहीं जुट रहा है, वहां पे शिलान्यास के लिए एक ईंट नहीं उठाई, वहां पे कोई फीता नहीं कट रहा। बंगाल में ही क्यों किया जा रहा है? क्यों? बंगाल में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, ममता दीदी को फिर से बनने का मुख्यमंत्री का लोभ है, लालच है। उन्हें ये नहीं दिख रहा, जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, मुर्शिदाबाद में पूरी स्टेशन आश्रित लोगों से भर गई, शेल्टर होम बन गया था मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में ममता दीदी के रहते हुए महिलाओं के साथ यौन शोषण हुए, बलात्कार हुए। मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाएं, दलित महिलाएं टारगेट करके की गई। इससे बड़ी शर्मिंदगी, इससे बड़ी लज्जाजनक, इससे बड़ी भयावह, इससे बड़ी अलोकतांत्रिक, इससे बड़ी असंसदीय, इससे बड़ी गैर कानूनी, इससे बड़ी अपमानजनक बात महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए और कोई नहीं हो सकता।